देखिए, आज का टॉपिक जो है आपका क्या है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। देखिए, रिलेटिव मोशन क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। सबसे पहले नाम पढ़ना है हेडिंग रिलेटिव मोशन, लेकिन सबसे पहले रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं, है ना। मान लिया जाए ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल है और यहाँ पर भी एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल का नाम P1 है, इस पार्टिकल का नाम P2 है। P1 का जो पोजीशन वेक्टर है वह R1 है। P2 का जो पोजीशन है, मतलब कि आपका कहने का मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो R2 है। तो आप यहाँ पर पहले लिख सकते हैं R1 वेक्टर या R1O मतलब ओरिजिन या जीरो। इसको जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेट जो कर रहे हैं, ये दोनों एक ही टर्म है, ये और ये एक ही है ना। इसको लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल P1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जबकि R2 या R2 जीरो को लिख सकते हैं पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल P2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब कि आप ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर ओरिजिन पर है। ऑब्जर्वर कहाँ है? ओरिजिन पर है। इस बात को समझ लीजिए, ऑब्जर्वर जो है आपका ओरिजिन पर है, और ऑब्जर्वर जब ओरिजिन पर है तो वहां से हम लोग पोजीशन निकालना चाह रहे हैं। तो यहीं से बैठ करके हम ये पार्टिकल, इसका पोजीशन और इसका पोजीशन पता है। मतलब समझ लीजिए बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से सुनिएगा। हमको इस P1 का और इस P2 का पोजीशन पता है यहाँ से कि R1 दूरी पर है और R2 दूरी पर है, लेकिन हम यहीं से बैठे बैठे ये पता करना चाहते हैं कि P2 का पोजीशन क्या है P1 के रिस्पेक्ट में। P2 का पोजीशन क्या है P1 के रिस्पेक्ट में, ये मैं पता करना चाह रहा हूं मैथमेटिकली। तो इसको लिखेंगे R21, यानी यहां लिख सकते हैं R21 जो होगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल P2 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल P1, यानी कि R21 को लिख दिए हैं। हमको पोजीशन निकालना था डायरेक्ट। तो बात समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल P2 का निकालना चाहते हैं यहीं पर बैठ करके। मतलब हम वहां जाने नहीं, यहीं से बैठ कर स्टडी करना चाहते हैं, जबकि ये दोनों हमको दिया हुआ था मात्र। तो ये है, यानी कि तब तो लिख सकते हैं बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जब इसमें लगाएंगे तो देखिए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता था कि यदि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड का टेल हो जाए तो
फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिलाने वाला रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर गौर से देखिए कौन पहला वेक्टर होगा, कौन दूसरा वेक्टर होगा, या पहचानने का सबसे आसान तरीका ये बताए थे कि जहां टेल और टेल एक जगह रहे और हेड एक जगह रहे वो रिजल्टेंट होता है। तो देखिए टेल टेल दो वेक्टर का यहाँ पर एक जगह है और हेड हेड दो वेक्टर का यहाँ पर एक जगह। इसका मतलब ये हुआ कि ये R2 जो है रिजल्टेंट है, वेक्टर ए ये है। देखिए वेक्टर ए अगर इसको मानते हैं तो ए के हेड पर, पहला वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का ये टेल हो गया। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर यदि सेकंड वेक्टर का टेल हो तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। यानी उस कंसेप्ट से यदि समझना चाहते हैं तो सिंपल लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर जो होगा प्लस R21 वेक्टर जो होगा वह R2 वेक्टर के बराबर होगा। यानी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर रिजल्टेंट है। तो आप खुद सोचिए कि R21 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखिएगा। आप लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखेंगे। देख लिए ध्यान से, यही है इसका रिलेटिव पोजीशन का मतलब। ये जो घेर दिए हैं उसके अंदर, यानी कि रिलेटिव पोजीशन का मतलब और मीनिंग यही है कि R21 वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1। यानी रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए आपको दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना होता है। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात कर लीजिए, बस इतना सिंपली समझ लीजिए। ये हुआ रिलेटिव पोजीशन यानी कि निकालने का। लेकिन अब रिलेटिव मोशन में हम रिलेटिव पोजीशन, तो आप समझ सकते हैं कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल सेकेंड विथ टू फर्स्ट का ये वैल्यू हो गया। तो ये रिलेटिव पोजीशन है, हमको पढ़ना रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव पोजीशन यानी कि दो पोजीशन का रिलेटिव निकालना हो तो याद कीजिए हर हाल में हम लोग R2 माइनस R1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? R2 माइनस R1 लिखते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, रिलेटिव पोजीशन जो हो गया आपका वो हो गया रिलेटिव पोजीशन, यानी कि R21 इक्वल टू हो गया R2 माइनस R1। बस समझ लीजिए। अब देखिए जरा गौर से समझिएगा इसमें आगे क्या करना है जी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? यानी अगर V21 लिखते हैं तो आपको पहले से पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपका जो होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, आर से यहाँ डिस्प्लेसमेंट है यानी पोजीशन है, तो V21 वेक्टर इक्वल टू लिखिएगा तो D लिखिएगा और R21 बराबर है R2 माइनस R1 है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है बाई dt है। प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं। तो dr2 वेक्टर होगा बाई dt होगा माइनस dr1 वेक्टर होगा बाई dt होगा। देख लीजिए ध्यान से बारी बारी से। और ये है डिस्प्लेसमेंट, यदि है तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम वेलोसिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है आपका? वेलोसिटी कहलाता है। यानी हो गया V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। यानी बात समझ लीजिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ ये दोनों पार्टिकल अस्थिर था, ये दोनों पार्टिकल रेस्ट में था, तो पोजीशन वेक्टर निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि हम यहीं पर ओरिजिन पर हैं ऑब्जर्वर, और यह दोनों पार्टिकल V1 से इधर जा रहा है, कोई V2 से इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला वो आया है। देख लिए वेक्टर फॉर्म में आया है यानी सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आया है।
तो जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। कोई दो पार्टिकल जो है कहीं पे, हम पहला केस में हम जनरल निकाल रहे हैं। पहले सिंपली समझ लीजिए, केस फर्स्ट में हम ये चाह रहे हैं कि हो सकता है कि एक पार्टिकल जो है यहाँ पर ऐसे भाग रहा है, यानी कि ये ऐसे भाग रहा है आपका V2, और एक पार्टिकल है जो यहाँ V1 ऐसे भाग रहा है। दोनों अलग अलग पोजीशन पर है, लेकिन दोनों के बीच का रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए इसका डायरेक्शन लेके जाइए, ऐसे है, और वो उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ थीटा बन रहा है। या फिर इसी फिगर को आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक इधर है और दूसरा इधर है। ये V1 है, क्योंकि वेक्टर में शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़े हैं, तो याद कीजिए ये वाला क्या होगा, ये एंगल थीटा हो गया। इस बात को समझिए अच्छी तरह से, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए, और तब आप समझ सकते हैं इसका वैल्यू, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहते हैं तब V21 क्या होगा, अंडर रूट V2 का स्क्वायर होगा, V1 का स्क्वायर होगा, -2V1V2 cos थीटा होगा। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो ये कंडीशन लागू होगा, यही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यानी कि अब समझ लीजिए, ये वेलोसिटी जो है प्योर वेक्टर फॉर्म में आ गया है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ सारांश और समरी में हमको ये लर्न करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो उसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के जैसा आपका फॉर्मूला याद करना है कि V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर -2V1V2 cos थीटा होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस कंडीशन में अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको देखना चाहते हैं। बात समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, यहाँ पर अगर गौर से समझा जाए और अच्छे तरह से समझा जाए तो देखिए क्या होगा। अब हम लोग आगे नोट पॉइंट में देखते हैं। जैसे पहला नोट पॉइंट दो पार्टिकल है, दोनों एक ही तरफ जा रहा है ना, दोनों एक ही तरफ जा रहा है। ये V1 से है, अगर ये V2 से है, तो दो पार्टिकल P1 और P2 अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इस केस में थीटा जो होगा पैरेलल वेक्टर के केस में 0 डिग्री होता था, वही होगा। और तब रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको समझते हैं आखिर क्या होगा, V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर -2V1V2 cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका क्या होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका, 1 होता है। हाँ बोलिए, क्लास ऑफ क्यों रहेगा। देखिए, तो यहाँ पर हो गया ये ऐसा आपका cos 0 1 होता है। तो आप देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर -2V1V2। इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, क्या लिख सकते हैं कि V2 -V1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, तो हो जाएगा V2 स्क्वायर -2V1V2, और स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो V2 बना रहा होगा V2 -V1। ये फॉर्मूला कब आया, ये कंडीशन का फॉर्मूला कब आया, इसको सोचिए। ये तब आया
जब आप दोनों पैरेलली चल रहे थे। अब एग्जाम्पल समझिए, आप दो फ्रेंड हैं, दोनों रोड पर साइकिल चला रहे हैं और दोनों सेम ही वेलोसिटी से साइकिल एक ही डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में ओ और उसके रिस्पेक्ट में आप जीरो वेलोसिटी में है, क्योंकि दोनों का पोजीशन नहीं बदल रहा है। दोनों अगर 5 मीटर आगे गए, दोनों 10 मीटर आगे गए, तो दोनों हमेशा साथ साथ चल रहे हैं। तो साथ साथ चलने में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा। कब जीरो होगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन जीरो होगा। यानी समझ लीजिए, दो आदमी जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों अगर सेम वेलोसिटी से है, तो दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए जल्दी से, देख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, आप समझ सकते हैं। और अगर कोई आदमी मान लिया कि V2 का रफ्तार ज्यादा है, यहाँ मोड लगा दीजिए, स्केलर हो गया, यहाँ मोड लगाना पड़ेगा। यानी कि आप बात समझ लीजिए, अगर V2 का रफ्तार ज्यादा है, V2 चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, V1 चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको ये दिखेगा कि 3 मीटर पर सेकेंड से वो हमसे आगे बढ़ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में दो ऑब्जेक्ट अगर एक साथ चले, सेम वेलोसिटी, दोनों रेस्ट में अपने आप को पाएगा। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। दूसरा सिचुएशन ये देखते हैं कि एक पार्टिकल है जो इधर जा रहा है V1 वेलोसिटी से, और एक पार्टिकल जो है इधर से आ रहा है, ऐसे आपको P2 जो है वो V2 वेलोसिटी, दोनों अपोजिट से आ रहा है, मतलब दोनों उल्टा रोड पर जा रहे हैं, एक उधर जा रहे हैं, एक इधर आ रहे हैं, ऐसे। तब तो एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच 180 डिग्री होगा। और फिर से मेन फार्मूला में सॉल्यूशन कीजिए। आप V21 बराबर पढ़े हैं √V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos 180 डिग्री। देखिए cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, इसलिए V21 बराबर जो हो जाएगा आपका, उसको समझिए ध्यान से, V2 का स्क्वायर हो जाएगा, V1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2V1 V2 इंटू -1 हो जाएगा। माइनस इसको प्लस कर देगा, जब प्लस कर देगा तब V21 इक्वल टू √ हो जाएगा V2 प्लस V1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाला। अब देख लीजिए, या आप कह सकते हैं कि V2 प्लस V1 हो जाएगा। देख लीजिए, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों एक ही हैं, रूट के अंदर स्क्वायर है, तो कट के बाद 0 हो जाएगा। यानी कि आप सोचिए क्या हुआ आपकी बात, जब दोनों उल्टा डायरेक्शन से आ रहे हैं तब क्या होगा? जब दोनों उल्टा डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आपको क्या होगा? स्पीड जो है बढ़ा हुआ दिखेगा। याद कीजिए, आप सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब दोनों उल्टा डायरेक्शन में आएगा तो हर हाल में अपना स्पीड आप बढ़ा हुआ पाएंगे। स्पीड क्या होगा? बढ़ा हुआ पाएंगे। और जब दोनों एक डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड आपका वही का वही रह जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है? इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। स्पीड आपका बढ़ा हुआ पाइएगा, है ना? और नहीं तो स्पीड आप देखिए उल्टा, मतलब कि दोनों उल्टा जाइएगा और तब लगेगा कि बहुत तेज से गाड़ी एक दूसरे से निकल गया, लेकिन दोनों साथ साथ एक डायरेक्शन में जाइएगा तो लगेगा धीरे धीरे चल रहा है। तो यह रिलेटिव पोजीशन का जो है हमारे लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारे लाइफ में हमेशा ये सब देखने को मिलता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में देख लीजिए कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो अगला सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन को आप खुद डील कीजिए, हम केवल बता रहे हैं। अगला सिचुएशन ये है कि दो पार्टिकल है, एक है आपका V1 इधर जा रहा है और एक पार्टिकल है जो आपका V2 इधर जा रहा है। अब देखिए दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसका आप खुद निकालिए, सोचिए 2 मिनट, तब फिर हम बताते हैं। बन गया था? बोलिए क्या आंसर आया है? स्वीटी आंसर बोलिए। नहीं बोलिए तो देखिए इधर, देखिए थीटा 90 डिग्री था तो वेक्टर का फिर से वही यूज करना है।
V21 बराबर होगा अंडर रूट V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos 90 डिग्री होगा। जैसे ही आप cos 90 लिखेंगे तो बात समझिए, वहां cos 90 जीरो हो जाएगा, तो 2V1 यहाँ जो हो जाएगा अंडर रूट V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी बात समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब दो आपका 90 डिग्री पर चलेगा, जब 90 डिग्री पर चलेगा तो क्या होगा आपका, हर हाल में देख लीजिए आपका इस तरह से भागेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी में इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए हम लोग रिलेटिव मोशन में यहां तक समझे थे कि अगर दो पार्टिकल जो है आपका मोशन में है तो दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन लिखने का तरीका समझ लिए थे, उसका केस भी समझ लिए थे। यानी सिंपली आप समझ लीजिए कि अगर रिलेटिव मोशन लिखना हो V21 वेक्टर फॉर्म में, ये V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर होता था। यानी जो पहले टर्म है वो पहले होता है, जो बाद में टर्म है वो बाद में होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है। उसी तरह से हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो वहां पर लिखेंगे A21 वेक्टर इक्वल टू होगा V21 वेक्टर बाई dt, और तब A21 वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। और आपको पता है कि हम लोग बारी बारी से यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी D V2 वेक्टर बाई dt माइनस D V1 वेक्टर बाई dt, और तब तो आप लिख सकते हैं A21 वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो सारा केस उसी के जैसा होगा जैसा हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में देखे थे, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है एक्सेलरेशन में वही कंडीशन, मतलब तीनों चीज आपका सेम है। पोजीशन लिखिए, आप वेलोसिटी लिखिए या एक्सेलरेशन लिखिए, सब में एक ही मीनिंग है। और हम लोग जो समझे थे अभी जस्ट, वह क्या समझे थे, यहाँ पर देख लीजिए कि अगर रिलेटिव मोशन ये है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो, किसका, इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो, तो हम लोग अंडर रूट वेक्टर सब्ट्रैक्शन V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos थीटा लिखते हैं, है ना। और इसमें केस भी देखे थे कि अगर दो वेक्टर जो है पैरेलली जा रहा है दोनों अलग अलग वेलोसिटी से, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा थीटा 0 डिग्री हो जाता था। तो हम लोग क्या, जब थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो cos 0 रखेंगे, तो रिलेटिव मोशन जो होगा आपका V2 माइनस V1 बच जाएगा। यानी दो ऑब्जेक्ट कोई पैरेलली अगर भाग रहा है तो अब याद कीजिए उसमें क्या होगा, दोनों के रफ्तार को डिफरेंस करके जो आएगा वो आपको दिखेगा। सिंपल सा कहने का बात ये है कि अगर आप जा रहे हैं इधर 10 मीटर पर सेकेंड से और इधर कोई जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगा ना वो कितना दिखेगा, आपका 2 दिखेगा। लेकिन यही केस में अगर कोई आपको अपोजिट से जाता हुआ दिखाई दिया है, अगर ये V2 है ये V1 है, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा क्या होगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, समझ लीजिए बात को, थीटा हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन में दोनों ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ से V21 अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो V2 प्लस V1 हो जाएगा। इसको मोड लगा दिए मैग्नीट्यूड बनाने के लिए। और आपको ये भी एक केस हम लोग देख लिए थे, है ना, कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पर, ऐसे V2 इधर है V1 इधर है, तो थीटा 90 डिग्री पर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा आपका V2 का स्क्वायर और प्लस V1 का स्क्वायर होगा। इस तरह से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसमें ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, यही बात समझना जरूरी है। ठीक है,
तो ये सब रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी देखना है। क्या है? कुछ क्वेश्चन भी देखना है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से जाते हैं, उसका क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाना है। देखिए ये जो पीछे हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन था। देखिए इसका क्वेश्चन ही बहुत अच्छा अच्छा होता है। क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव विथ अ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड towards north towards north towards north it take a left sharp turn left sharp turn by 90 degree, then find magnitude of change in velocity. मैग्नीट्यूड इन चेंज इन वेलोसिटी, ये आपको निकालना है। यानी पार्टिकल मूव करा था 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इट टेक अ लेफ्ट शार्प टर्न बाय 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री घूम गया तुरंत आपका। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना है कि क्या होगा। इसको थोड़ा देखिए, उसके बाद फिर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिए। कहता है पार्टिकल मूव टुवर्ड्स विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल जो है आपका, देख लीजिए ध्यान से, पार्टिकल जो है आपका नॉर्थ की ओर जा रहा है। इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। और कहता है शार्प टर्न लिया है, शार्प लेफ्ट टर्न लिया है 90 डिग्री से। तो ये राइट है लेफ्ट है, यानी कि पार्टिकल इधर जा रहा था तुरंत इधर मुड़ गया। ये इधर जब जा रहा था तो इनिशियल में जा रहा था, तब भी इनिशियल था। और यह स्पीड जो है आपका 50 मीटर पर सेकंड है। फाइनली ये इधर जा रहा है, तब भी फाइनल जो है आपका ये भी 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हुआ है। तो आपका कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताइए कि क्या है। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी जब भी लिखिएगा तो चेंज का मतलब होता है फाइनल में से इनिशियल को घटाना। और यह देखिए आपका रिलेटिव वेक्टर के जैसा आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी के जैसा आ गया फॉर्मूला यहाँ। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका होगा, डेल वी का अगर मैग्नीट्यूड लिखने हैं तो आप ऐसे लिखिएगा, वी फाइनल का स्क्वायर प्लस वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 वी फाइनल वी इनिशियल cos 90 डिग्री। क्यों? 90 डिग्री से चेंज किया है डायरेक्शन, देख लीजिए दोनों के बीच का 90 डिग्री। तो इधर वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो डेल वी इक्वल टू हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड में 50 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर, यानी कि आप लिखेंगे 50√2। इतना मीटर पर सेकेंड आएगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की अगर बात करेगा तो ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर में तो रियल वेक्टर आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी फाइनल में से भी इनिशियल घटाना रहता है। तो जिस वेक्टर के पहले माइनस साइन है ना, डायरेक्शन निकालने के लिए उसको घटाना पड़ेगा, आने की रिवर्स करना पड़ेगा। तब भी फाइनल इधर था, इनिशियल ऊपर था, लेकिन ये पॉजिटिव इनिशियल था। देखिए ये भी इनिशियल वेक्टर जो है पॉजिटिव की है, जबकि वेक्टर के क्वेश्चन में यहाँ माइनस साइन है पहले, तब माइनस भी इनिशियल इधर होगा। तो आपका
चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना वो इधर होगा, इस दोनों के बीच में, और मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए 45 डिग्री पर होगा। देखिए रिलेटिव मोशन का सभी क्वेश्चन जो है आपको वेक्टर मेथड से ही बनेगा। बात समझ लिए, रिलेटिव मोशन का सभी क्वेश्चन जो है आपका वेक्टर मेथड इसको यूज आता है, इसमें वेक्टर आपको नॉलेज में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड हो गया वो अगर लिखेंगे तो देखिए लगभग 70 आ जाएगा, ये 70.7 मीटर पर सेकेंड along क्या साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देख लीजिए कैसे बना, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर बात को समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे बना है। आई क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया हुआ है आपका, बस इतने ही सोच लीजिए, यह क्वेश्चन जो है आपका हर एक एग्जाम में आया हुआ है। तो बात समझ में आ गया कि कुछ पूछना है किसी को तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम चले आगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो आप बना के दिखाएंगे कि आखिर क्या है। जो फिर से क्वेश्चन एकदम सेम देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। उस क्वेश्चन को आपको बनाना है जल्दी से। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है अ बॉडी is moving with a speed is moving with a speed 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट it take a right turn right turn through 60 degree, right turn through 60 degree and move with same speed क्या है, सेम स्पीड, मूव विथ सेम स्पीड। कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, इस क्वेश्चन को बनाना है, जल्दी से बना के हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम आपका इंतजार करें। गौरव कितना आंसर आया, बोलिए जल्दी से, इंतजार मत कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए, या हम ही को बनाना पड़ेगा। जैसा है जल्दी से फास्ट में बोलिए। गौरव नहीं बोलिएगा। चलिए मैं ही बतला देता हूँ, आप लोग नहीं बोलिएगा तो हम तो बोलेंगे ना कम से कम, है ना। स्वीटी बन गया आपका, प्रियांशी थोड़ा सा बचा हुआ। देखिए क्वेश्चन सेम है, देखिए फिर से हम देख रहे हैं, बात ध्यान समझ लीजिए। कहता है
A body is moving with a speed 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू बेस्ट। ये देखिए क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, बिना क्वेश्चन समझे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहता है बॉडी जो है वेस्ट की ओर जा रहा है, मतलब एक बॉडी है जो इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है इधर की ओर, यानी ये इनिशियल हो गया। कहता है इट टेक आर राइट टर्न थ्रू 60 डिग्री, दाहिने की तरफ मुड़ा है, मतलब ऐसे से जा रहा सब था बन फिर गया। इधर मुड़ गया। कितना आया? 25 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री ड्यू टू वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। चलिए मैं बता देता हूँ, आपका आंसर गलत है, आप समझे नहीं है बात को। फिर से उसी ने तो दोबारा क्वेश्चन है, 90 डिग्री वाला पर तो फट से बना दिए, लेकिन 90 डिग्री वाला नहीं क्वेश्चन है, ये 60 डिग्री से है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या हो, ऐसा डेली आप करते हैं, स्कूटी से आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तुरंत टर्न ले लिए, यहाँ से टर्न लो जो लिए, कितना डिग्री लिए हैं टर्न? कहता है राइट, दाहिने की तरफ टर्न लिए हैं 60 डिग्री से, यानी दाहिने की तरफ टर्न लिए हैं 60 डिग्री से, ऐसा ले लिए हैं। और ये भी फाइनल हो गया, वो भी 15 मीटर पर सेकेंड है। देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, बात समझ लीजिए इसी तरह से। तो आप जब लेंगे यूज करेंगे तो क्या करेंगे यूज, देखिए ध्यान से समझिएगा। आप चेंज इन वेलोसिटी जब लिखिएगा वेक्टर फॉर्म में, तब भी फाइनल माइनस भी इनिशियल लिखाता है ना। और जब मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखते हैं तो फार्मूला लिखाता है आपका, बात समझ लीजिए, फार्मूला जो लिखाएगा आपका, जो फार्मूला आपका लिखाएगा उस फार्मूला की बात कीजिए। तो फाइनल में जो फार्मूला लिखाएगा आप गौर से समझिएगा कि यहाँ भी फाइनल का स्क्वायर होगा प्लस भी इनिशियल का स्क्वायर होगा, आप माइनस 2 भी फाइनल भी इनिशियल कॉस थीटा होगा फार्मूला में। अब थीटा कितना लें इस बात पर निर्भर करता है, बताइए थीटा कितना लें, आप लोग बताइए थीटा कितना लें, ये कॉस थीटा के पर ही निर्धारित है सब कुछ। मैं थीटा कितना लूं ये आप बताइए जल्दी से, प्रियांशी, स्वीटी, बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि एक आदमी जो है पश्चिम की ओर जा रहा है, दाहिने की तरफ 60 डिग्री से टर्न ले लिया है और सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ये होता है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप ये लिखेंगे, देख लीजिए, v फाइनल प्लस v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 v फाइनल v इनिशियल कॉस थीटा। आप बात समझ लीजिए इसी तरह से। कोई परेशानी है तो बोलिए, एंगल नहीं बोल रहे हैं, बोलिए जल्दी, कितना एंगल से cos बनाए हैं 30। चलिए मैं बताता हूँ, पहले बात समझिएगा ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, जो बात को समझिएगा, हम एंगल निकाल कर दिखाते हैं आपको। तो हम क्या बोले थे, वेक्टर फॉर्म में रहे तो जब डायरेक्शन निकालने की बात हो तो देखिए ऐसा है, ये जा रहा है इधर वेक्टर, ऐसा भी फाइनल वाला है और ये एंगल 60 डिग्री है। किस वेक्टर के पहले माइनस साइन लगा हुआ ये बोलिए, फाइनल के कि इनिशियल के, बोलिए ध्यान से। इनिशियल। तो इनिशियल को रिवर्स कीजिए, ऐसे माइनस भी इनिशियल में माइनस साइन लगाइए। अब देखिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अब देखिए ध्यान से, कितना एंगल है, 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। तो डेल भी बराबर आप लिखेंगे, अब मैग्नीट्यूड के हिसाब से जब निकालने चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस 2, 15 इंटू 15 कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ होता है, तो माइनस माइनस पहले आपका
सॉरी मैग्नीट्यूड में आपका ये 60 डिग्री ही लीजिएगा, और डायरेक्शन निकालने की बात करेंगे कि किधर गया, ये 60 डिग्री ही होगा, है ना। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। तो आप देख लीजिए कि कितना हो जाएगा आंसर, समझ लीजिए बात को। वो आपको डायरेक्शन जब होगा, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा ना, उसके लिए वो निकलता है। रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा आपका इधर होगा, दोनों के बीच में होगा कहीं, ठीक है। ये रिजल्टेंट यानी डेल भी का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन पहले इनिशियली दोनों वेक्टर के बीच का आपका एंगल ये है, कितना है, 60 डिग्री था। तो यहाँ पर 60 डिग्री जब लेंगे तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। तो हाफ हाफ कट जाएगा, ये 15 स्क्वायर है वो कट जाएगा, तो डेल भी कितना बचेगा आपका, 15 मीटर पर सेकेंड ही बचेगा। लेकिन डायरेक्शन की अगर बात कीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी में जो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं कैसे, घटा के निकालते हैं। यानी कि 60 डिग्री अगर इधर होगा तो किधर लिखिएगा इसका आंसर, आप सोचिए। इधर से ऐसे 120 के बीच में ऐसे, तो 120 के बीच में वैसे जाएगा, तो एंगल अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी तो 60 डिग्री होगा। तो आप डेल भी बराबर लिखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे आप सोच लीजिए, डायरेक्शन क्या होगा इस बात को सोच लीजिए। बहुत सिंपल है, डायरेक्शन भी सोचना पड़ेगा आपको। Northeast. हाँ, नॉर्थ ईस्ट होगा, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 होता है, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा। मतलब नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इधर जा रहे हैं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा, मतलब कि ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की ओर होगा, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। तो देखिए ये एंगल हम लोग, जो एंगल शुरुआत में रहता है वही एंगल हम लोग लेंगे क्या, मैग्नीट्यूड निकालने में। लेकिन डायरेक्शन निकालने के समय हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे कितना डिग्री से, वो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए अब है रिलेटिव मोशन में अगला टॉपिक है रेन मैन प्रॉब्लम, नाम ही है प्रॉब्लम, समझ रहे हैं ना, रेन मैन प्रॉब्लम। अब रेन मैन प्रॉब्लम क्या होगा, तो देखिए बारिश में तो सब लोग भींगे हैं, लेकिन भींगे हैं तो भींगते समय ये कभी सोचें कि उसमें भी फिश लगेगा। अब देखिए कितना भयानक फिश लगता है, उसको देखिए ध्यान से समझिएगा बात को अच्छी तरह से। रेन मैन प्रॉब्लम है, तो रेन मैन प्रॉब्लम, मैन रेन प्रॉब्लम क्यों नहीं हेडिंग होता है, सबसे पहले हेडिंग ही पर सोच लीजिए, रेन मैन प्रॉब्लम, बात समझ लीजिए, रेन मैन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेन मैन प्रॉब्लम क्या है उसको देखिए। तो देखिए जनरली जो होता है ना, आप लिखते हैं ऐसे, जैसे इसको लिखेंगे, मान ली बारिश की बूंद वर्टिकली गिर रहा है, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, है ना। अब मैन जो है रोड पर दौड़ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा। लेकिन लिखने का तरीका समझिए, वी आर लिखिए वेक्टर फॉर्म में, या वी आर जी लिखिए, दोनों एक ही हैं। क्यों, वी रेन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जमीन के रिस्पेक्ट में। आने की कह रहा है कि बारिश जो पड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आप समझ लीजिए वह ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है। सिंपल भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वी एम जो होगा वेक्टर, या वी एम जी जो होगा, ऐसे लिखा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ समथिंग जो रहेगा सब के बारे में लिख सकते हैं, आदमी गर्ल्स बहुत सारा चीज लिखा रहता है। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए और भी
RM होगा एक टर्म, इसका होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी क्या है। तो देखिए अगर आदमी खड़ा हो जाए, रेस्ट में आ जाए, तो जो आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा वही होगा। और फार्मूला बनाने का तरीका तो रिलेटिव मोशन में आपको पता है कि VRM जब लिखा गया तो इसका मतलब होगा VR माइनस VM, सीधा सीधा बात समझ लीजिए। कहीं भी फार्मूला रिलेटिव मोशन में होता है तो यही होता है, आपको पहला जो टर्म लिखा रहे उसमें सेकेंड को माइनस करते हैं, ये रिलेटिव मोशन का काम है। अब देखिए तो बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहां से भी क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम, है ना। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो रेन मैन प्रॉब्लम में क्या होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आप समझ लीजिए बात को, यहाँ पर क्या है, VR माइनस VM है, ठीक है। अब जरा गौर से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला फिर वही होगा, क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड यही होगा फिर से, VR का स्क्वायर VM का स्क्वायर माइनस 2 VR cos थीटा। लिखने का तरीका ये होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय यहाँ पर बिल्कुल हम अलग तरीके से बनाते हैं क्वेश्चन, वही वेक्टर मेथड ही लगाते हैं जैसे अभी इसके पहले हम लोग लगा रहे थे। तो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो नीट में भी पूछा है, सब एग्जाम में आया हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही सोच लीजिए, है ना। क्वेश्चन है आपका, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है एग्जाम में, है ना। देखिए क्वेश्चन है, रेन फॉल वर्टिकली, रेन फॉल वर्टिकली, यानी दिया हुआ है वर्टिकली गिर रहा है, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली गिर रहा है, रेन फॉल वर्टिकली, बट व्हेन वर्टिकली, व्हेन, अच्छा वर्टिकली दिया हुआ है, हाँ, व्हेन मैन स्टार्ट मूविंग विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, the raindrop appears to strike देखिए क्वेश्चन है ना, रेन फॉल वर्टिकली when man start moving with स्पीड 10 किलोमीटर पर, वर्टिकली गिरा है, उसका कहता है when man start moving with speed 10 किलोमीटर पर आवर, रेन ड्रॉप appears to strike him at an angle of 45 degree from vertical, find actual velocity of rain। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन को ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से, क्वेश्चन क्या है जो, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको मैं समझाता हूँ। रेन फॉल वर्टिकली, यानी बारिश है जो वर्टिकली गिर रहा था, कब, एक्चुअल में है जब आदमी रेस्ट में था तब,
लेकिन जो आदमी है अब ये दौड़ने लगा तो उसको बारिश की बूंद जो है सामने से 45 डिग्री पर टकरा रहा है। जब ये दौड़ने लगा तब बारिश की बूंद जो है ऐसे आके टकरा रहा है इधर से 45 डिग्री पर। कब? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं है, जो उधर से आ रहा है ना, दौड़ने के बाद है, रिलेटिव वेलोसिटी के बाद है। इसका मतलब जानते क्या हुआ कि आपका ये हर हाल में 45 डिग्री पर जो टकरा रहा है वर्टिकल से, कब? ये रिलेटिव मोशन का कारण, यानी उधर से आने लगा तब की बात है, ये पहले की बात नहीं है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, यानी कि VRM है। देख ली ध्यान से। और कब? जब आदमी है जो इधर दौड़ रहा था, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर था, तब का बात है ये, तब ऐसे ये टकरा रहा है। और VRM में आपको पता है कि जब फॉर्मूला लिखते हैं VRM तो आपको माइनस साइन होता है, यानी कि अब आप बात समझिए ध्यान से। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट। और VM को माइनस साइन ले जाइएगा तो ये वेक्टर इधर आ जाएगा, यानी -VM आपका इधर हो गया, जिसको रेड पेन से हम दिखा दिए। आप बताइए, ये आपका रियल वेलोसिटी था, ये भी माइनस है, आई रिजल्टेंट है। क्या है? रिजल्टेंट है। तो इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कीजिए, जब शिफ्ट कीजिएगा तो ये भी VM हो जाएगा। और ये VM आपको पता है कि कितना है, और आपको निकालना है VR। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। आप लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री जो होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू होगा VM यानी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी VR। और आपको VM जो है tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और ये VM जो है कितना है आपका 10 है, तो VR भी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। VR भी हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी बारिश की बूंद पहले से जो है 10 किलोमीटर पर आवर पर फॉल कर रही थी। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है? समझ लीजिए बात को। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, एंगल बदल दूं, तब क्या होगा? इस क्वेश्चन को दोबारा आपको बनाना है ना? इस क्वेश्चन को दोबारा बनाना है। जब ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, तब कैसे सोचेंगे आप? जल्दी से सोचिए और बना करके भेजिए। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, वो दूसरा क्वेश्चन नंबर हो गया है। आप समझ लीजिए बात ध्यान से। देखिए, क्वेश्चन में हम क्या बोले थे कि अगर 60 डिग्री कर देंगे तो क्या होगा? जब 60 डिग्री कर देंगे तो क्वेश्चन इसी तरह से फिर बनेगा, यानी कि वर्टिकल से 60 डिग्री है, तो यानी कि एक आदमी जो है ऐसे दौड़ रहा था और आपका रेन इधर था, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर था, मैन इधर दौड़ रहा था, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वर्टिकल से 60 डिग्री पर टकराया, यानी कि ये इधर से आया होगा ऐसे, और ये 60 डिग्री पर टकराया तो ये भी 60 डिग्री होगा, सेम तरीका से बनेगा। और -VM इधर होगा आपका, देख लीजिए। और जब ये आपका VRM है तो फिर उसी तरह से बनेगा आपका ऐसे, और फिर लिखिएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू VM बाई VR। tan 60 √3 होता है, VM आपका 10 दिया हुआ है, VR निकालना है, इसलिए VR बाई 10 बाई √3 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है? देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन इसी तरह से बनता है, सिंपल। रिलेटिव मोशन का जो भी क्वेश्चन होगा ना, वो वेक्टर मेथड से ही बनेगा, बस इतना समझ लीजिए। चलिए, आज पहले सब एक प्रॉब्लम बनाइए। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है a school going girl is running a school going girl
A school going girl is running on horizontal road is running on horizontal road with 4 meter per second with 4 meter per second. At what angle she should hold his umbrella in order to protect herself from rain, full stop. If rain falling vertically with 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, 2-3 मिनट का टाइम आप लोग के पास, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, इसलिए बनाइए फास्ट में जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन करा है स्कूल गोइंग गर्ल इज रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। देखिए रेनमैन प्रॉब्लम बनाने का यही तरीका है कि एक स्कूल गोइंग गर्ल जो है हॉरिजॉन्टल रोड पर जा रही है। अब वह गर्ल्स जो है आपका इधर दौड़ रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, कुछ नहीं दिया हुआ हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अब बारिश की बूंद जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली गिर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन है। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वह है 8 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ मैन जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो दोनों को सेम लिखते हैं। दूसरी बात हम लोग को निकालना है मतलब वेलोसिटी ऑफ एट व्हाट एंगल निकालना है, यानी कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन या गर्ल गोइंग गर्ल जो भी है वो वेक्टर फॉर्म इस तरह से लिखाएगा, VR माइनस VM ऑलवेज होता है। रेन में से मैन के वेलोसिटी को हमेशा घटाते हैं। और रिलेटिव मोशन में एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब वेक्टर फॉर्म का एप्लीकेशन करते हैं ना तो डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में माइनस साइन दिया रहे, यानी कि माइनस साइन मैन के रिस्पेक्ट में है, गर्ल्स के रिस्पेक्ट में गर्ल्स उधर जा रही थी। ये वेलोसिटी ऑफ गर्ल्स जो है यानी मैन उसको मैं मान रहा हूं वो इधर है, लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए माइनस VM लिया जाएगा क्योंकि माइनस साइन है उसमें। अब इस दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा आपका किसका, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन यानी गर्ल के रिस्पेक्ट में, यही डायरेक्शन होगा क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट है ये। अब देखिए ध्यान से, यही आपका ट्रायंगल लॉक ऑफ फॉर्मेशन कर देता है, आप देख लिए ध्यान से वेक्टर का। अब आपको प्रश्न ये उठता है कि एट व्हाट एंगल शी शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब आपको आंसर जो देना है वर्टिकल के साथ देना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये 4 ऑप्शन जब क्वेश्चन में दिया रहेगा ना तो उसमें सब ज्ञात रहेगा, यानी यदि मैं वर्टिकल के साथ एंगल निकालना चाहता हूं, देखिए अब लड़की जो दौड़ रही है, एक गर्ल्स जो जा रही है स्कूल में, तो वो जो है आगे दौड़ रही है
और ऐसे, तो बारिश से टकराएगा ऐसे, तो अपना छतरी यानी छाता लगाएगी कैसे, इस डायरेक्शन में। अपना छाता जो है इधर की ओर खोलेगी, तब ना वो बारिश से बचेगी, क्योंकि बारिश आके उस पर टकराएगा। अब वह छाता जो लगाई है वो एंगल आप वर्टिकल से लेना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल से, वो क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ रहता है। क्या रहता है, क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि वर्टिकल जो है आ गया, तो हम यहाँ पर एंगल निकाल लेते हैं वर्टिकल से कि थीटा एंगल पर हमने उसको क्या किया है, छाता को खोला है। तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट थीटा होगा। अब आपको पता है कि ये जो है आपका वेक्टर, उसका वैल्यू 8 है, और ये जो मैन का जो है वेक्टर, वो आपका वैल्यू इसका 4 है, यानी कि ये है जो 4 है। तो अब लगेगा सिर्फ सिंपल tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि भी मैन भाई भी रेन। देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका, सॉरी ये तो रेन था, वेलोसिटी ऑफ रेन था ये, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन था ये। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, बात को समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ जो। अब tan थीटा जब आ गया ये फॉर्मूला, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू जो आपका वेलोसिटी ऑफ मैन है ना, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया आपका, 8 हो गया। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया, 8 हो गया आपका। और वेलोसिटी ऑफ रेन सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन जो है आपका 8 है, वेलोसिटी ऑफ मैन है जो आपका 4 है। तो 4/8 यानी 1/2, तो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1/2 विथ, ऐसा लिखना पड़ेगा, वर्टिकल। हो सकता है यही आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ दे, ऐसा भी हो सकता है यही आंसर आपका किसके साथ दे, हॉरिजॉन्टल के साथ दे। तो हॉरिजॉन्टल के साथ दे या वर्टिकल के साथ दे, आपको जैसे भी निकालना हो निकाल सकते हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ निकालना होता तो ये थीटा होता, तो ये थीटा होगा, और आने की tan थीटा जब लिखते तो ये हो जाता आपको, यानी कि थीटा इक्वल टू अगर आप लिखते तो ऐसा भी लिख सकते थे tan इनवर्स 2 विथ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आगे बढ़े, देखिए इसमें ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए बात को। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं। देखिए जब भी आपको रेन मैन प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम रहेगा ना, तो बड़े आराम से इसको बनाना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी नाम का है, इसका सारा प्रॉब्लम वेक्टर मेथड से ही बनता है। आपको समझने के बाद वेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा, वेक्टर और ट्रिगो यही दो से बनेगा आपका। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जो। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आप लोग के लिए है, वो क्या है वो समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, रेनमैन प्रॉब्लम ही है। कहता मैन while walking, a man while walking, a man while walking on horizontal road, horizontal road, horizontal road with velocity, with velocity 10 kilometer per hour, 10 kilometer per hour. Observe, observed the rain falling vertically,
the rain falling vertically downward if he increase his speed, if he increase his speed to 20 kilometer per hour, then the raindrop appears to strike him at angle 60 degree from vertical. Find actual velocity of rain with respect to ground. यही क्वेश्चन है जो आप लोग को बनाना है। अभी 3-4-5 मिनट का टाइम है, बनाइए जल्दी से, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत सिंपल है, बहुत भारी नहीं है। मैन while walking on horizontal road with velocity 10 km per hour observed the rain falling vertically downward। यानी इसमें 2 स्टेप का क्वेश्चन है, एक स्टेप का क्वेश्चन नहीं है। स्टेप पहला यानी स्टेप फर्स्ट में जब आदमी दौड़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, पहली बार में दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है कितना से देख लीजिए, 10 किलोमीटर पर आवर से। जब 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है तो इसको बारिश का बूंद दिखा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पहला सिचुएशन में, इसलिए VRM1 लिखे हैं, वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा। इसको दिखा है, ग्राउंड के साथ नहीं दिया आंसर। तो आप लोग सोच के बताइए, अगर तो ग्राउंड के साथ इसका रियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, ये बताइए, किधर डायरेक्शन रहा होगा, आप लोग सोच के बोलिए। क्या आगे से आकर रुक जाएगा, मान ली वेलोसिटी, फिर से समझिए, हम बोल रहे हैं जो उसको ध्यान समझिएगा, बहुत ही सब टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन होता है। हमने कहा कि ये जब दौड़ रहा है ना, तब जो है आपका वेलोसिटी है, ब्रेन दिख रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए जब दौड़ रहा है तब दिख रहा है, ऑब्जर्व किया है, तब रियल क्या होगा वो सोचिए। क्या रियल वर्टिकल ही होगा या वर्टिकल से राइट से आता हुआ दिखाई देगा, रियल, एकदम रियल, या वर्टिकल से लेफ्ट से जाता हुआ दिखाई देगा? आप लोग सोचिए रियल क्या हो सकता है। बारिश का मौसम है, बाहर जाता, दौड़ उड़ के देख लीजिए कि क्या हो रहा है घटना। तो जरा ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। रियल कब दिखाई देगा आपको? प्रियांशी बोलिए, रियल कब दिखाई देगा आपको? गौरव बोलिए, रियल कब दिखाई देगा आदमी को वेलोसिटी, दौड़ते हुए कि रुका हुआ? रुका हुआ। रुका तो रुक जाएगा तो किधर से आएगा, मतलब राइट से आएगा कि लेफ्ट से आएगा? राइट। थोड़ा सा बारिश में दौड़ के मजा लीजिए तो पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा।
देखिए जब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। एक बात बताते हैं, बाइक से जाते होंगे, स्कूटी से जाते होंगे, साइकिल से जाते होंगे, हमेशा आगे ही ज्यादा क्यों भीगते हैं? ये कभी सोचे हैं? पीठ कम भीगता है और थोड़ा बहुत पानी पड़ के रह गया, मतलब 2-4 मिनट, तो आगे से पूरा भीग जाते हैं, पीछे भीगता ही नहीं है। ऐसा क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है? इसको सोचिए, सोचिए खुद। तो एक्चुअली होता क्या है वो समझ लिए बात को, बहुत सिंपल सा चीज। देखिए क्या होता है, रिलेटिव मोशन के कारण हम क्या बोले थे कि अगर आप दौड़िएगा तो उसका डायरेक्शन उल्टा करके डायरेक्शन निकाला जाता है। अगर बारिश वर्टिकली गिर रहा था और हम दौड़ने लगे तो डायरेक्शन उल्टा करके, मतलब वर्टिकली इस तरह से था, डायरेक्शन उल्टा किए तो डायरेक्शन ये आया था, मतलब आगे से आके टकराया। अब हम दौड़ रहे हैं, वर्टिकल गिर रहा था रेन तो आगे से आके टकराया। सोच लीजिए बात को, यानी और स्पीड बढ़ाएंगे तो और आगे से आके टकराएगा। आने की हम अपना स्पीड जब बढ़ाएंगे तो बारिश की बूंद है जो आगे से और ज्यादा के टकराएगा। बात समझिए, ये बात को, ये फिनोमेना को समझिए। 4 व्हीलर से जा रहे होंगे, हल्का फुल्का बारिश पड़ेगा तो आगे का गिलास पूरा भीग जाएगा, साफ हो जाएगा, पीछे वाला पर बूंदा बूंदी हल्का फुल्का रहेगा। सोच लीजिए ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे ना, तो क्या होगा, बारिश की बूंद आगे की ओर शिफ्ट करता है। अब उल्टा सोचिए, जैसे जैसे आप रुकेंगे बारिश की बूंद पीछे की ओर शिफ्ट करना शुरुआत करेगा। कहां तक? जहां तक उसका रियल होगा। अगर वर्टिकली गिर रहा था रियल में तो वर्टिकली तक शिफ्ट करेगा, लेकिन यदि हम दौड़ रहे हैं तब वर्टिकल हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम रुक जाएंगे वहीं पर, तो बारिश की बूंद पीछे से आके टकराएगा, पीठ पर टकराएगा आकर। सोचिए, इमेजिन कीजिए, तभी काम आपका बनेगा। हम इतना ही कह सकते हैं। यानी कि तब आप कह सकते हैं कि अगर रुक जाइएगा आप, तो ओरिजिनल जो होगा आपका वो इधर से आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे। ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगा ओरिजिनल, जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ओरिजिनल होगा। और ये एंगल मान लेते हैं वर्टिकल के साथ थीटा होगा, तो यहाँ ये भी वर्टिकली एंगल थीटा होगा। ये मान ली सिचुएशन। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर चूंकि दो अननोन, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया है, समझ लिए बात को, और दूसरा थीटा भी नहीं है, इसीलिए सिचुएशन दो बार है यहाँ पर। अगला सिचुएशन क्या है वो सोचिए। अब स्टेप सेकंड का सिचुएशन क्या है, यहाँ घेर देते हैं। और स्टेप सेकंड में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी जो है आप बढ़ाते बढ़ाते अपना कितना कर दिए हैं, 20, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन सेकंड टाइम जो दौड़ रहा है वो 20 किलोमीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, किलोमीटर पर आवर से। पहले 10 से, अब 20 से। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और तब इसको रेन जो है ना अपेयर्ड टू स्ट्राइक हिम एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, उधर दौड़ रहा है तो इसको रेन जो है इधर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, सेकंड टाइम में जब दौड़ रहा है तब का है डायरेक्शन। अब वर्टिकल से एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, मतलब ये जो है आपका 60 डिग्री एंगल दिया है। देख लिए ध्यान से, तो वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए हमको, ध्यान से समझिएगा, एक बात बताइए हमको, ये वर्टिकल से, वर्टिकल रेंज जो गिर रहा था दिख रहा था वो 60 डिग्री पर हो गया, क्यों ऐसा हुआ? इसका रीजन बताइए, सोचिए। क्योंकि आप अपना स्पीड बढ़ा दिए, तो स्पीड 10 से 20 किए तो एंगल वर्टिकल से 60 हो गया, वर्टिकल से क्या हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब अब दोनों का कंबाइंड फिगर जब बनाएंगे स्टेप थर्ड में, कंबाइंड डायग्राम, कंबाइंड डायग्राम जब बनाएंगे तब क्या बनाएंगे, जब कंबाइंड डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे।
एक रियल वाला जो है इधर भी दिखाएंगे ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेंज होगा रियल वाला होगा, वर्टिकल से एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो गया, और दूसरा जो है इधर से आ रहा था ये 60 डिग्री वाला भी दिखाएंगे, और फिर यहाँ से ऐसे मिला देंगे हॉरिजॉन्टली यहाँ पर। और एरो हम तो मेरे पास बोर्ड का सिस्टम है इसलिए आप समझ लीजिए ऐसे से कर दिया एरो। ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। कैसा कंबाइंड डायग्राम क्यों बनाए? तो आपको पता है ना कि वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, सारा वेक्टर को शिफ्ट कर दिए एक जगह पर। देख लीजिए ध्यान से, सारा वेक्टर को क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए एक जगह पर। उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सारा वेक्टर को क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए एक जगह पर। बस इतना ही समझ लीजिए आप। जब सारा वेक्टर को एक जगह पर शिफ्ट कर दिए तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सारा वेक्टर को शिफ्ट कर दिया एक जगह पर, लेकिन ये शिफ्टिंग क्यों आया था? क्योंकि स्पीड बढ़ गया था आपका 10 से 20, तब बढ़ा था इंक्रीज ना। ये देखिए शिफ्टिंग है तो चेंज ना है, ये चेंज किया एंगल 60 डिग्री से। जब स्पीड चेंज किया कितना से, ये स्पीड जो चेंज किया 10 से, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20 - 10 आपको समझने के लिए, क्योंकि ये 10 से 20 हो गया चेंज के कारण ये एंगल 60, क्योंकि एंगल वो चेंज किया था वेलोसिटी के कारण, इसलिए ऐसा हो गया। बात को समझिए, अब जब चेंज किया था उसके कारण आया है, ऐसा नहीं कि उसके लिए आया है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये चेंज किया था, ये डायरेक्शन चेंज किया है, एंगल चेंज किया है 60 से, तो वेलोसिटी भी तो चेंज वाला लेना पड़ेगा। और ये जो रियल में दौड़ रहा था, ये रियल था ये आपका, तो ये VRM1 जो है रियल है ये, यानी इस ट्रायंगल में रियल है जो 10 है, तो ये भी आपका क्या है 10 है। बात समझ लिया अच्छी तरह से, ये भी क्या है आपका 10 है पर आवर है। ये भी हो गया 10 किलोमीटर पर आवर हो गया चेंज। तो पहले इस ट्रायंगल में चलिए, फिर इस ट्रायंगल में चलिए। अब इस ट्रायंगल से चलिएगा तो बात समझिए कि क्या होगा। इस ट्रायंगल में चलिएगा तो tan थीटा लगाइएगा तो आपका ये वाला निकल जाएगा, कौन, VRM1, यानी कि ये जो था आपका, ये वाला कौन था, ये जो एरो वाला था वो पहला सिचुएशन वाला था, VRM1 का सिचुएशन था। देखिए हम तिरछा में रेड से लिख दिए हैं, VRM1 का सिचुएशन था। देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से यहाँ सिचुएशन बना हुआ था। अब सॉल्यूशन जब फिगर बन गया तो सॉल्यूशन मात्र एक लाइन में बन जाएगा, सॉल्यूशन में कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन पढ़ने की हमको जरूरत भी नहीं। आप अगर नेमिंग करना चाहते हैं तो नेमिंग भी कर दीजिए, किसका, उस ट्रायंगल का, सबका नेमिंग भी कर सकते हैं। अब नेमिंग अगर कीजिएगा तो मैं तो यहाँ इसको ओरिजिन को O मान लूंगा, इसको A मान लूंगा, इसको B मान लूंगा, इसको C मान लूंगा, हो गया। तो इन ट्रायंगल OAB में, इन ट्रायंगल OAB में चलिए, तो इन ट्रायंगल OAB में जब चलिएगा तो tan 60 डिग्री जो होगा आपका, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा, tan 60 होगा ये परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 10 बाई VRM1, इसलिए VRM1 इक्वल टू 10, और tan 60 नीचे आ जाएगा, उसका वैल्यू होता है √3 tan 60 का, इतना किलोमीटर पर आवर आ गया फंक्शन। अब देखिए इस ट्रायंगल में चलिए, इस ट्रायंगल में चलिएगा, इन ट्रायंगल किसमें, OBC में, OBC में चलिएगा तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है जो तिरछा वाला है, ये लाइन है, ये और ये पता है आपको, तो आप लिख सकते हैं VR बराबर √ कितना का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका तो वैल्यू अभी निकाले 10/√3, 10/√3 का होल स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। अब जरा सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका 10 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इधर बाहर डायरेक्ट ही, तब VR बराबर हो गया 10 बाहर, √ में बच जाएगा 1/3 और +1। देख लीजिए ध्यान से,
10 कॉमन आके बाहर आ गया तो ये 3 हो गया स्क्वायर करने के बाद। अब 3 1 4 हो जाएगा, तो यानी कि आप लिख सकते हैं 10 √4 को 2 लिख सकते हैं बाई √3 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं 20 बाई √3 किलोमीटर पर आवर जो है आपका एक्चुअल स्पीड आ गया। देख लिए 20 बाई √3। आप डायरेक्शन अगर निकालना चाहते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर यहाँ क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 10 बाई, ये हो गया 10√3, सॉरी 10√3 था कि 10 बाई √3, 10 बाई √3 था, 10 बाई √3 तो √3 आ गया, फिर थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि आप लिख सकते हैं एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground, with respect to ground, with respect to ground इक्वल टू जो होगा 20 बाई √3 किलोमीटर पर आवर एट एंगल, क्या लिखिएगा, एट एंगल कितना 60 डिग्री विथ वर्टिकल, विथ वर्टिकल निकाले हैं और हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए लैंग्वेज, बात समझ लीजिए। यानी कि ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये लास्ट प्रॉब्लम है आपका रेनमैन प्रॉब्लम का हम जो बता रहे हैं, क्योंकि इतना ही टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आता है, बस इतना सोच लीजिए और कुछ नहीं करना है। समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम है इसके बाद, इसका क्या है आपका रिवर बोट प्रॉब्लम है नेक्स्ट टॉपिक, उसको भी देख लेते हैं आज। रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होगा, देखिए रिवर बोट प्रॉब्लम हम लोग, रिवर स्विमर प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब नदी में जो तैरेगा उसके बात है, रिवर का मछली के साथ भी रिलेशन हो सकता है। रिवर बोट प्रॉब्लम, तो इसमें देखिए क्या होता है, एक कुछ चीज तो मानना पड़ेगा आपको, जैसे कि सिंपली अगर आप मानते हैं कि ये नदी है ना, नदी में पानी जो है मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर है, इसको सम टाइम लोग लिख देता है वेलोसिटी ऑफ रिवर भी लिखा रहता है, समझ लीजिए, यानी दोनों का मतलब एक ही होगा, यानी VR या VW ये होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन में सम टाइम, लेकिन जनरली वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया रहेगा, सम टाइम वेलोसिटी ऑफ रिवर कह देता है, तो रिवर थोड़ी दौड़ेगा। अब एक मैन हो या बोट हो या स्विमर हो, जो भी हो, मान लीजिए नदी में पानी एकदम तैर रहा है, चल रहा है, और हमारे फीस में जो रिवर होगा ना, नदी होगा, उसकी चौड़ाई सभी जगह फिक्स रहेगी, ये बात पहले याद कर लीजिए। चौड़ाई, नदी की चौड़ाई यानी डी जो है विड्थ ऑफ रिवर जो है वो सभी जगह फिक्स होगा, इस बात को याद कर लीजिए, ऐसा नहीं कि ये बढ़ते घटते रहेगा। अब जरा गौर कीजिए, मान लीजिए कि बोट हो या स्विमर हो, जो भी हो, यहाँ पर बोट है, उसको उस पार करना है, तैर के जाना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट जो भी लिखिए, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो हम तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ बोट लिखेंगे क्योंकि बोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अब तैरा के उस पार ले जाना है, अब मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है, बहुत कुछ हो सकता है कैसे तैरें, तो कंडीशनल अप्लाइड है, जैसे हम
केस फर्स्ट में है ना, हमारी चाहत है कुछ ऐसी कि मैं उस पर जाना चाहता हूं जल्दी से जल्दी, मैं उस पर जाना चाहता हूं जल्दी से जल्दी। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना, मैं उस पर जाना चाहता हूं जल्दी से जल्दी। तो इस बात को समझ लीजिए हम क्या करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहां भी वेक्टर का नियम लगेगा। जब हम लोग उस पर जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो उस पार जाना चाहते हैं तो अपना दिमाग आप इधर ही लगा के रखिए कि हमको जस्ट उस पार जाना है। आने की वेलोसिटी ऑफ बोट है जो इधर होगा, तैरेगा वर्टिकली डायरेक्शन में उस तरफ, यानी we want to cross the river in minimum time। यहाँ रटाने जैसा बात बोलेंगे अभी और फिर बाद में प्रूफ कर देंगे। तो मिनिमम टाइम में हम नदी को पार करना चाहते हैं तो हम इधर तैरेंगे। क्यों तैरेंगे उसका रीजन भी बताएंगे। तो जब इधर तैरेंगे तो टाइम जो मिनिमम होगा ना, मिनिमम वह होगा आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डी बाई वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मिनिमम टाइम में पार करने। लेकिन आप अपना ध्यान इधर लगा के रखे थे तैरने में, तो क्या नदी की धारा आपको छोड़ देगा? वो भी खींचेगा, वो इधर की ओर खींचेगा आपको, तो आपको धीरे धीरे इधर कहीं पहुंचा देगा। धीरे धीरे क्या करेगा? आपको इधर पहुंचा देगा। क्यों? आप ना तैर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ बोट ना इधर था ऑलवेज, वेलोसिटी ऑफ बोट इधर था ऑलवेज, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इधर था, वेलोसिटी ऑफ वाटर तो इधर था। वो वेलोसिटी ऑफ वाटर भी तो उतना देर खींचेगा आपको, तो आपको नदी की धारा में नीचे ले जाके चला जाएगा। मतलब जस्ट उस पर नहीं पहुंचेगा, नदी की धारा में नीचे पहुंचिएगा। तो इसको कहते हैं डाउन ड्रिफ्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाउन ड्रिफ्ट। डाउन ड्रिफ्ट, डाउन ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ? नदी की धारा में आप नीचे की ओर चले जाएंगे। किधर चले जाएंगे? नीचे की ओर चले जाएंगे। खींचा कौन? वेलोसिटी ऑफ वाटर। कितना देर तक खींचा? जितना देर तक आप तैरे हैं। तो यहाँ होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टी मिनिमम। यानी आप समझ गए फॉर्मूला जो होगा आपको, वी आर इंटू डिस्टेंस बाई क्या होगा? वी हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला होगा। डाउन ड्रिफ्ट का भी फॉर्मूला होगा। डाउन ड्रिफ्ट का भी फॉर्मूला याद करना है। जब उस पार जस्ट पहुंचना चाहते हैं तब की बात है। अब देखिए हम जनरल केस में चलना चाहते हैं, हमको नहीं कुछ पता था, हम जिधर मन तिधर तैरेंगे, मेरी इच्छा है ना। केस सेकेंड में हमारा रिवर यही है, नदी यही है ना, नदी यही है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर भी इधर ही है। लेकिन हम जो है इस वर्टिकल लाइन से ना थीटा एंगल बना के इधर तैर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट इधर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। वर्टिकल से थीटा एंगल हो सकता है, हम वर्टिकल से एंगल थीटा लिए हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से टोटल एंगल वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन से टोटल एंगल देगा। अगर 120 डिग्री देगा तो 90 घटा के थीटा 30 डिग्री आप मान के बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारा फॉर्मूला। आपको कंफ्यूज कराने के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है, तो आप कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। हम जो माने हैं उस, अगर इस फार्मूला को याद करते हैं तो आप समझ के रखेंगे कि हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आप थीटा एंगल माने। अब बताइए यहाँ पर जो है इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का। यहाँ क्या होगा? दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा इधर वी बी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका वी बी साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर का रिजोल्यूशन लेंगे, कंपोनेंट लेंगे आपका दोनों तरफ। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये देख लीजिए। अब जरा गौर कीजिएगा, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या होगा संभावना, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो हम इधर, तो इधर ये जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आया नदी की धारा के अपोज, तो उसको अपोज करेगा, और पार करवाने में तो यही सिर्फ डायरेक्शन करेगा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर
टी जो होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होगा, जो पार करवा रहा है, क्योंकि यह कंपोनेंट तो आपको अपोज कर रहा है, तो पार करवाने वाला भी cos थीटा है। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ टाइम। क्या हो गया? जनरल इक्वेशन ऑफ टाइम। अब हम अभी यहाँ कंडीशन निकाले थे कि हमको जल्दी से जल्दी पार करना है, तो क्या करेंगे? फॉर टाइम टू बी मिनिमम, अब यहां से निकालते हैं। फॉर टाइम टू बी मिनिमम इसी केस में है, फॉर टाइम टू बी मिनिमम, टाइम टू बी मिनिमम, तो टाइम को मिनिमम करना है तो डी अभी भी बदलेगा नहीं, cos थीटा बदलेगा। तो cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों होगा उसका भी रीजन बता देते हैं। मैक्सिमम इसलिए होगा कि मिनिमम ये करना है तो इनवर्स में है, इसलिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वह 1 होता है। कब? जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तब। यानी हम आपको प्रूफ कर दिए कि जल्दी से जल्दी अगर नदी पार करना है तो ये थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, यानी नदी की धारा के परपेंडिकुलर तैरना करेगा। हम तो यहाँ पर डायरेक्ट बता रहे थे कि परपेंडिकुलर, तो ये तब जस्ट उस पर जल्दी पहुंचिएगा। ये मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेन कर दिया कि थीटा 0 डिग्री है, आने की आपका एक्सप्लेनेशन हो चुका है कि आपको जल्दी से अगर नदी पार करना है तो हर हाल में नदी की धारा के परपेंडिकुलर तैरना पड़ेगा। बात को याद कर लीजिए, यहाँ प्रूफ है, हम लिखवाएंगे इस पॉइंट को नहीं, लेकिन आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? फिर से बोल देते हैं। जब भी आपको नदी में जल्दी से जल्दी उस पार जाना हो तो आपको हर हाल में नदी की धारा के परपेंडिकुलर तैरना पड़ेगा, अपना डायरेक्शन परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। वही चीज यहाँ बता रहे थे, अब वहां प्रूफ हो गया। अब टाइम मिनिमम क्या होगा? तब टाइम मिनिमम कीजिएगा, टाइम मिनिमम अब लिखिएगा तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 लिखिएगा यहाँ पर, इसके बदले डी बाई वी बी आ गया। देख लीजिए फिर से फार्मूला, देखिए प्रूफ हो गया ये वाला। वहां समझ रहे थे आप, प्रूफ ही हो गया, देख लीजिए। और जब इधर तैरेंगे, परपेंडिकुलर जब तैरेंगे इधर की ओर, तो इधर का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इधर का कंपोनेंट 0 हो जाएगा। समझ लीजिए बात को, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा। तो डाउन ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर क्या होगा? आपका डायरेक्ट डाउन ड्रिफ्ट ये हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, डाउन ड्रिफ्ट का फॉर्मूला यही लागू हो जाएगा, इसको दोबारा लिखते नहीं है अब। लेकिन अब यहाँ पर भी कंडीशन है, केस है, उस कंडीशन को आगे चलते हैं। अब आगे इस केस में भी कंडीशन है, इफ यदि वी बी साइन थीटा जो है वो ग्रेटर हो जाए किससे? वेलोसिटी ऑफ रिवर से। मतलब यह कंपोनेंट ज्यादा हो, मान लीजिए 10 है और नदी की रफ्तार 8 है, ये कंपोनेंट ज्यादा हो गया, तो आप नदी की धारा जस्ट उस पर नहीं पहुंचिएगा, इधर पहुंच जाएगा, अप में पहुंच जाइएगा। देन स्विमर या बोट जो भी है तैर रहा है, सो अप ड्रिफ्ट मोशन, अप ड्रिफ्ट मोशन। अप ड्रिफ्ट मोशन मतलब नदी की धारा के विपरीत ऊपर चढ़ जाएगा। और जो अप ड्रिफ्ट होगा वो क्या होगा? तो अप ड्रिफ्ट बराबर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो अप ड्रिफ्ट का रफ्तार क्या होगा? ये ज्यादा रफ्तार में है, देखिए दिया हुआ है, तो वेलोसिटी लिखिएगा तो वी बी साइन थीटा माइनस वी आर, ये वेलोसिटी हो गया। और डिस्टेंस है तो वेलोसिटी गुने टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या था? देखिए ये था, मेन फॉर्मूला लेना है, डी और बाई वी बी कॉस थीटा। ये अप ड्रिफ्ट का हो गया आपका कंसेप्ट। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए, है ना। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए उधर का केस है, अब इधर मैं मिटा दे रहा हूं इधर, और उधर के केस को कंटिन्यू करते हैं। अभी सेकेंड केस में कैसे कैसे तैरना है उसको समझना ही पड़ेगा आपको, हर हाल में कोई उपाय नहीं है, तभी काम चलेगा। बस समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए अगर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा तब काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा।
अब देखिए फिर कह रहे हैं इफ, अगर यह कंपोनेंट जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होगा, इफ भी बी साइन थीटा जो है आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर हो जाए, देन बोट जस्ट रीच अपोजिट बैंक, अपोजिट बैंक, बैंक मतलब नदी का किनारा, यानी कि अगर यह कंपोनेंट इसके बराबर हो गया तो आप जस्ट उस पार निकलेंगे, जस्ट उस पार निकलेंगे। यानी कब जस्ट उस पार निकलेंगे, जब भी भी साइन थीटा का कंपोनेंट वी आर के बराबर हो जाए तब जस्ट उस पार निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकल सकते हैं। ये प्रूफ हो गया। तो इसमें तो नो ड्रिफ्टिंग होगा, यानी तब तो इस केस में नो ड्रिफ्ट होगा, नो ड्रिफ्ट होगा, समझ लीजिए, नो ड्रिफ्टिंग, ना डाउन ड्रिफ्ट होगा ना अप ड्रिफ्ट होगा। लेकिन अगला केस फिर उसी में देखते हैं, इफ भी भी साइन थीटा जो है वह लेस हो जाए वेलोसिटी ऑफ रिवर से, देन बोट सो डाउन ड्रिफ्ट, क्या करेगा, डाउन ड्रिफ्ट जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो गया इससे तो बोट को नदी की डायरेक्शन में खींच लेगा, तो उसको कहते हैं डाउन ड्रिफ्ट कहते हैं। तो डाउन ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला होगा, डाउन ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो सकता है, सोच लीजिए डाउन ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो डाउन ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला होगा उसको सोचते हैं कि आखिर क्या होगा। तो डाउन ड्रिफ्ट जो होगा वेलोसिटी गुने टाइम होगा, तब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आपकी बार ये ज्यादा है तो इसलिए वी आर होगा माइनस वी बी साइन थीटा होगा, और टाइम के बदले क्या लिखेगा, यही टाइम, यानी कि कितना, वी बी कॉस थीटा होगा। देख लीजिए उस फार्मूला में और इस फार्मूला में अंतर क्या है बस। तो ये जो है आपका जो अभी बताए हैं, यह जो है आपका, देख लीजिए ध्यान से, यह है जो आपका नदी में किस तरफ तैरेंगे वो सबका कंसेप्ट था, सोचने का तरीका बताया है। फार्मूला से जनरली क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन जब आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा उसमें। इतना लिख लीजिए तो फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए अब मैं आगे लिख रहा हूं, इसको मिटा के अब क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, काम बन जाएगा। देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए आप पहला जो प्रॉब्लम है रिवर बोट का वो देखते हैं। क्वेश्चन है अ मैन कैन swim in a still water at 6 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो शांत जल में 6 किलोमीटर पर आवर से तैर सकता है। He want to reach a point just opposite his starting point, in which direction he should swim. If the river is flowing, river is flowing
at 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन है जो पहले आप बनाइए, आप लोग बनाइए, और फिर मैं 2-3 मिनट में बतलाता हूं। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बात समझ लीजिए इसी तरह से। देखिए क्वेश्चन है कि एक मैन जो है शांत जल में 6 किलोमीटर से तैर सकता है और उसको जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंचना है, यहाँ पर पहुंचना है, मतलब यहाँ से तैर करके यहाँ पर पहुंचना है। तो आप तो अभी समझें कि इधर नहीं तैर सकते हैं आप। अगर नदी की धारा इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, देखिए लिया है रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 किलोमीटर पर आवर इधर है, तो इधर तैरेंगे तो उधर निकल जाएंगे, तो आप तैरेंगे इस डायरेक्शन में हर हाल में। देख लीजिए ध्यान से, और थीटा एंगल पर तैरेंगे। अब देखिए ध्यान से, आप यहां से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका ये वाला स्पीड मालूम है आपको, कितना से तैर रहे हैं, 6 से तैर रहे हैं आप, 6 किलोमीटर पर आवर से तैर रहे हैं। और ये वाला स्पीड आपको मालूम है 3 किलोमीटर पर आवर से तैर रहे हैं। तो ये थीटा कैसे निकलेगा? तो इसमें दो रिलेशन तो साइन थीटा बतलाएगा। तो साइन थीटा लिखिएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/6 यानी 1/2, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन आंसर जब लिखिएगा तो दिमाग लगा लिखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया रहे पता नहीं। तो लिखिएगा मैन स्विम एट एंगल 120 डिग्री विथ फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि हम ये थीटा निकाले 30, लेकिन वाटर फ्लो तो इधर कर रहा था, तो वाटर फ्लो से एंगल कितना बनाएगा? तो 90 + 30 120 डिग्री होगा। कितना डिग्री पर? 120 डिग्री पर तैरेगा। तो बात समझ लीजिए, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा आपका हर हाल में। देख लीजिए क्वेश्चन में अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, है ना। क्वेश्चन आपका हर हाल में इसी तरह से रहेगा, देख लीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी में कि आपको ये बताना है कि कितना देर रिवर को पार करने में लगेगा, जबकि रिवर की चौड़ाई है 3 किलोमीटर। क्वेश्चन कहता है बी नंबर में फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर इफ width of river is √3 किलोमीटर है, √3 किलोमीटर है। तो कितना देर लगेगा पार करने में, ये आपको जानना है। तो हम लोग टाइम का फॉर्मूला भी पढ़े थे, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर डिस्टेंस बाई वी cos थीटा। देखिए हम फॉर्मूला जो पढ़े थे, ये डिस्टेंस बाई इधर का कंपोनेंट, तो डी जो है आपका √3 है, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ यहाँ मैन है तो मैन लिख दीजिए 6, और कॉस थीटा, तो थीटा तो ये है ना 30 डिग्री, ये वाला थीटा यूज होता था, याद कीजिए। तो कॉस 30 डिग्री, तो √3 बाई 6, कॉस 30 होता है √3/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है, √3 कट गया, यानी टाइम जो होगा आपका 1/3 आवर लगेगा, यानी कि 20 मिनट। कितना देर लगेगा आपको क्या करने में? देख लीजिए बात समझ के अच्छी तरह से, इतना जो लगेगा आपको टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर होगा। क्या होगा आपका? टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहीं पर इस टॉपिक को एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास से चलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
यानी एनसीईआरटी कवरिंग 5वां चैप्टर। जो डाउट होगा अलग से पूछ लेंगे, ठीक है। तो अब क्लास एंड कर रहे हैं, देख लीजिए बात समझ में, है ना। यहाँ पर जो है अब ये टॉपिक को एंड करते हैं। एक बार पूरा टॉपिक को रिवीजन करके फिर से स्टडी कर लीजिए और अगले क्लास में फिर मिलते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चालू होगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और जिन लोगों को ऑनलाइन, ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, टारगेट बैच पढ़ना होगा, टारगेट बैच फॉर नीट और जेई, मेन एडवांस दोनों के लिए एकदम लोवेस्ट फी में वो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास अब यहीं पर एंड करते हैं।